हर क्षण हर कर्म को करते हुए होश में रहना, होश में जीना और साक्षी भाव में रहना और साक्षी भाव में जीना। अगर हम कब कहाँ क्या सोच रहे हैं, हम कब कहाँ क्या बोल रहे हैं, हम कब कहाँ क्या कर रहे हैं, सोचने, बोलने और कर्म करने के प्रति हम 365 दिन 24 घंटे अगर होश में रहे और जिए और हर विचार, वाणी और हर क्रिया के प्रति साक्षी भाव में रहे तो शायद हमारे जीवन में हम निष्काम भाव से कर्म करते हुए सुख और दुख दोनों से मुक्त रहने की अवस्था में पहुंचते चले जाएंगे। यानी कि सुख होने पर हमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होगा, सुख के प्रति कोई आसक्ति, लगाव, मोह या आकर्षण नहीं होगा और दुख के आने पर किसी भी तरीके की पीड़ा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं होगा, किसी भी प्रकार की आत्मग्लानि नहीं होगी। क्योंकि साक्षी भाव हमें यही सिखाता है कि प्रकृति के द्वारा सहज स्वाभाविक तल से जो भी जिस स्थिति में है, बिना क्रिया प्रतिक्रिया किए उसे सहर्ष स्वीकार किया जाए। जितना जितना हम जीवन को, संसार को साक्षी भाव में जीते हैं, उतना व्यर्थ की व्यर्थता और व्यर्थ की व्यस्तता से हम दूर होते चले जाते हैं। अब इसी प्रक्रिया में हम जब सोच रहे हैं तो हमारे मन में क्या घटित हो रहा है, हमारी देह में क्या घटित हो रहा है, हम जब बोल रहे हैं या हमें कोई तीसरा व्यक्ति बोल रहा है तो हमारी देह में क्या घटित हो रहा है। जब भी कुछ लोग हमें मिलते हैं तो कुछ लोगों की बातें हम सुनते हैं, कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो हम खुद भी बोलते हैं और उन लोगों की बातों को भी हम सुनते हैं। यानी कि बोलना और सुनना दोनों क्रियाएं हैं, घटनाएं हैं। तो बोलते या सुनते वक्त हमारे अंदर किस तरीके की ऊर्जा की सक्रियता होती है, क्या घटित होता है, देह में क्या घटित हो रहा है, मन में क्या घटित हो रहा है, बुद्धि में क्या घटित हो रहा है, विचार में क्या घटित हो रहा है, उसके प्रति पूर्ण रूप से न तो विरोध करना है, न सहर्ष स्वीकार करना है। केवल साक्षी भाव में रहना और जीना है। साक्षी भाव का तात्पर्य भी यही है कि न तो हम किसी का विरोध कर रहे हैं और न किसी को स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल मन का एक स्वभाव है, मनुष्य का मन हमेशा नकारात्मक विचारों की ओर, बुराइयों की ओर सबसे ज़्यादा अग्रसर होता है। लेकिन हम तमाम तरीके के विचारों को, मन में मची हुई उथल पुथल को जब साक्षी भाव से होश की अवस्था में जब देखते हैं तो हम अपने जीवन को गहराई के तल से समझ सकते हैं। दरअसल मनुष्य का मानसिक स्वभाव है कि वह अच्छी आदतें, अच्छे गुण, अच्छे संस्कार, अच्छे कार्यों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। उसका मन हमेशा बुरे कार्य, बुराइयों की ओर भागता चला जाता है। यानी कि मानसिक स्वभाव है कि बुरे कार्य, तमोगुणी, तामसिक तरीके के कार्य है, उसकी ओर मनुष्य का स्वभाव भागता चला जाता है, खींचता चला जाता है। और जहाँ कुछ अच्छे कार्य सीखने को होता है वह सीख नहीं पाता है, क्योंकि मन का स्वभाव है बुराइयों की ओर भागना। अब ऐसी स्थिति में
हम सात्विक सतोगुणी वातावरण में रहते हैं, सात्विक मित्रों के संग में रहते हैं, एक अच्छे सात्विक सतोगुणी वातावरण में रहते और जीते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि, विचार, कार्य स्वतः सात्विक कार्यों की ओर अग्रसर होने लगते हैं। अब इस बात को, मनुष्य के मन को, स्वभाव को परखने के लिए या जानने के लिए हम इस बात को सीख सकते हैं कि आज तक, अभी तक चोरी करने का कोई भी स्कूल, कॉलेज नहीं खोला गया है। इसके बावजूद भी धरती पर चोर पैदा होते हैं और चोरी करते हैं। आज तक शराब पीने का, गुटखा खाने का या चरस या अफीम खाने का कोई ट्यूशन, कोई कोचिंग सेंटर, कोई स्कूल या कॉलेज नशा करने या नशा सिखाने के लिए नहीं खोली गई है। इसके बावजूद भी बच्चे, युवा और समाज और संसार के लोग नशा करना सीखते हैं। आज तक अपशब्द, गंदे शब्द, गाली गलौज बोलने वाला कोई भी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय या कॉलेज नहीं खुला है जहां पर कुछ बुरे कार्य करना सिखाया जाता हो। इसके बावजूद भी युवा पीढ़ी, समाज के लोग, गांव के लोग, संसार के लोग बुरे कार्य करना सीखते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें बोलने या कहने के प्रति मेरा औचित्य ये है कि मनुष्य का मानसिक स्वभाव है कि बुरे कार्य करना वह स्वाभाविक तल पर सीख जाता है और बुरे कार्यों के प्रति एक विशेष आकर्षण भी होता है। अब यह पंच तत्व की देह है, सबकी देह पंच तत्व से बनी है और हर देह में, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े में, जवान में, स्त्री में, पुरुष में, लड़के में, लड़की में, सब में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये पंच विकार ही एक देह में बहने वाली ऊर्जा शक्ति है। अब इस ऊर्जा शक्ति को जिस दिशा में प्रवाहित करेंगे, उसी दिशा में हमारी जो चेतना शक्ति है या हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसकी गति होगी। तो दोस्तों, आज की ये जो चर्चा थी वो होश पर थी और साक्षी भाव पर थी। यानी कि होश और साक्षी भाव को जितना हम प्रबल करेंगे, जितना हम शक्तिशाली बनाएंगे, जितना हम प्रभावपूर्ण बनाएंगे, उतना इस जीवन में सहज भाव से, सरल भाव से, स्वाभाविक भाव से अपने जीवन को जी सकेंगे और संसार को भी समझ पाएंगे। दोस्तों, संध्या काल की इस जीवन दर्शन यात्रा में आज इतनी ही बातें। कल किसी और नए विषय को लेकर आप और हम बातचीत करते रहेंगे। वाणी और विचारों से युवाओं और समाज को जोड़ने और जगाने की यात्रा जीवन दर्शन यात्रा। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।